नमस्कार। दिवाली खुशियों वाली में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आज दिवाली के दिन इस बात की चर्चा करने के लिए कि आज कौन से अचूक उपाय करके अथाह धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, साथ ही करियर के उच्चतम शिखर पर पहुँचने में कामयाबी हासिल होगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज दीपावली है। साल की 4 महत्वपूर्ण रातों में से एक दिवाली की रात भी है। ये 4 रातें हैं कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि और शिदारुणः। दिवाली की इस रात को सुख रात्रि भी कहा गया है। आज के दिन संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। पहले किसी देवालय में यानी मंदिर में दीपदान करना चाहिए और फिर घर में दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा तो की ही जाती है। दीपावली की रात बड़ी ही खास होती है, ये तो आपको पता ही है। आज की रात तंत्र मंत्र की साधना हेतु भी बड़ी ही लाभकारी है। ये रात दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की बुरी नज़र, ईर्ष्या, द्वेष आदि से अपनी रक्षा के लिए है। आपके खिलाफ शत्रुओं की रणनीति को नष्ट करने के लिए है और अपने काम बनाने के लिए आज की रात बड़ी ही उत्तम है। लिहाजा दीपावली की रात कुछ खास उपायों को जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। शास्त्रों में दिवाली की रात को सुख रात्रि, दीपमालिका, व्रत प्रकाश में सुख सुप्तिका की संज्ञा भी दी गई है। शास्त्रों में आज किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है, जो हमारी खुशहाली से, हमारे सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे ताकि आप भी उनका उचित लाभ उठा सकें। आज दिवाली की रात में आप कौन से खास उपाय करके आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे आज दिवाली पूजा के मुहूर्त की। 31 तारीख की रात 6:07 से रात 8:04 तक स्थिर लग्न वृष रहेगी। शाम की प्रदोषकालीन पूजा इसी मुहूर्त में की जानी चाहिए। और 1 नवंबर की शाम अगर आप पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका सूर्यास्त 5:17 पर हो रहा है और 6:30 तक 6:17 तक आपकी अमावस्या मानी गई है। तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही तारीखें अलग अलग दी हुई हैं, आप जैसा चाहें। और हाँ, ये ध्यान रहे कि 31 तारीख के रात में सिंह लग्न भी रात में मिलेगी, महानिशीतकाल भी मिलेगा और सिंह लग्न आपके 12:35 से शुरू होगी रात में, जो 2 बजे के बाद तक चलेगी, और महानिशीतकाल 11 बजे के बाद शुरू होगा। हमने सुबह आपको बताया था, सुबह का चैनल ऑन करके देखिए, हर चीज़ हमने पहले से बताई हुई है, तो इसके मुताबिक ही आपको पूजा करनी है। और अब बात करते हैं दिवाली पूजा के बारे में। वैसे तो सुबह हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि दीपावली पूजा के लिए किस दिशा में पूजा स्थल बनाना अच्छा है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थापित करनी चाहिए, कलश कहाँ पर स्थापित करें, साथ ही हवन कुंड और पूजा के लिए दीपक कहाँ रखें और पूजा स्थल पर किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले दीपावली की पूजा के लिए पूजा का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में बनाना शुभ होगा। इसके अलावा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में भी पूजा स्थल बनाया जा सकता है। वहीं देवी देवताओं की मूर्तियों को या उसके चित्र को पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर इस तरह से रखें कि उनका मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ रहे। और ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ बैठाएं। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल और मिठाई के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का भी बड़ा महत्व है। पूजा के लिए कलश या लोटा पूर्व दिशा में उत्तरी छोर के पास रखें। दीपावली पूजन में
दीपक विशेष महत्व रखता है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा में दीपक उत्तर दिशा और आग्नेय कोण की ओर रखे जाने चाहिए। वहीं अगर हवन कुंड की बात करें तो उसके लिए उचित स्थान पूजा स्थल के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में रहेगा और दीपावली की पूजा और साधना आदि के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। साथ ही दिवाली पूजन में कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए तो बता दूं कि पूजा स्थल को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगें और माता की मूर्ति के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। ये रंग ऊर्जा, पवित्रता और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी यंत्र का या श्री यंत्र का बड़ा महत्व है। पूजा स्थल पर लक्ष्मी जी के यंत्र की स्थापना के लिए उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। साथ ही आज दीपावली के दिन मंत्र साधना के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। तो ये थी चर्चा दिवाली पूजन के बारे में और इसके अलावा धन और समृद्धि से संबंधित कुछ और देवी देवता हैं जिनकी दीपावली के दिन पूजा किए जाने का विधान है। वैसे तो दिवाली के दिन शुभ लक्ष्मी गणेश की पूजा का ही विधान है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, लेकिन इनके पूजन के साथ ही अन्य देवी और देवताओं की पूजा किए जाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुबेर जी की। कुबेर जी को भगवान शंकर ने धनपाल होने का वरदान दिया था। इन्हें यक्ष भी कहा गया है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर रहती हैं। वैसे तो दिवाली उत्सव के पहले दिन भी कुबेर की पूजा की जाती है, लेकिन दिवाली के दिन भी इनकी पूजा की जाती है। लिहाजा दिवाली पूजा के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ ही कुबेर जी का भी एक चित्र रखें, यानी आज दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर की पूजा करने से आपको धन लाभ होगा। और अब बात करेंगे सरस्वती जी की। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा शास्त्र के ज्ञान को देने वाली है। ज्ञान के बल पर ही धन और बल की वृद्धि होती है। बिना ज्ञान, धन और समृद्धि का होना व्यर्थ ही माना जाता है। इसलिए दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी के साथ सरस्वती जी की पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। सरस्वती जी को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। दिवाली पूजा में लक्ष्मी गणेश जी के साथ सरस्वती जी की पूजा करने से धन और बल की वृद्धि होगी। इसके अलावा दिवाली के दिन काली जी की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के बाद जब माता महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इन्हीं की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इसी रात उनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी कुछ राज्यों में है। अतः दीपावली पूजा में लक्ष्मी गणेश के साथ कालिका माता की पूजा करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही अनजाने भय से छुटकारा भी मिलेगा। इसके अलावा आज दीपावली के दिन अपने काम से जुड़े बही खातों की भी रोली तिलक से पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा दिवाली पूजन में लक्ष्मी गणेश के साथ अन्य किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, इस बारे में बता दूं कि शास्त्र का वचन है कि बुभुक्षतः किम न करोति पापम, यानी भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। इस संसार में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, किंतु इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कई मुहूर्त और अचूक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से दीपावली ऐसा ही एक सिद्ध मुहूर्त है, जब आप कुछ उपायों को अपनाकर अपने जीवन में आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं धन प्राप्ति के कुछ अचूक उपायों की, जिन्हें आप दिवाली के दिन करके मनचाहे धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी आपके राशि के अनुसार। मेष राशि वालों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज उनके साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा करें।
इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। फलस्वरूप आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। वृष राशि वालों, अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। आज के दिन ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। मिथुन राशि वालों, अगर आप खुद को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं तो आज एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहने। आज के दिन ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र आपको छू भी नहीं पाएगी। कर्क राशि वालों, अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी अपनी इनकम में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी इनकम में बढ़ोतरी के लिए आज दीपावली की रात्रि काली हल्दी को चांदी के सिक्के के साथ पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी इनकम को बढ़ाने में सफल होंगे। सिंह राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कभी धन की कमी ना हो तो आज के दिन सिद्ध व अभिमंत्रित स्फटिक श्री यंत्र को दीपावली की रात्रि को पूजा घर में स्थापित करें और मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कन्या राशि वालों, अगर आप कोई प्रशासनिक नौकरी करते हैं या किसी प्राइवेट दफ्तर में कार्यरत हैं तो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए तथा प्रमोशन के लिए आज दीपावली पूजा के समय कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी के विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद आप उसे तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्रमोशन मिलेगा, साथ ही आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपका बिजनेस निरंतर बढ़ता ही रहे और आपके पास धन की वर्षा होती रहे तो इसके लिए एक एकाक्षी नारियल, जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है, आज दीपावली की रात्रि एकाक्षी नारियल का पूजन कर अपने पूजा घर या तिजोरी में रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा, लिहाजा साल भर आपको धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, आप इस दीपावली पर अपने दुर्भाग्य का अंत करना चाहते हैं या आप अथाह धन प्राप्त करना चाहते हैं इन बोथ दी सर्कमस्टांसेस, तो आज 3 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के सामने बिखेरें। साथ ही 5 गोमती चक्र व हल्दी चांदी के सिक्के सहित पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दुर्भाग्य समाप्त होगा और अथाह धन भी प्राप्त होगा। धनु राशि वालों, आज गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें और अपने पैसे रखने के स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। मकर राशि वालों, अगर आप अपने पारिवारिक इनकम में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज दीपावली की रात्रि चांदी की डिब्बी में नागकेसर को शहद में मिलाकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। पूजा के बाद आप चाहें तो उसे अपने पैसे रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक आय में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों, अगर आप बेहिसाब धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और आज दिवाली की रात्रि महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन कर केसर से रंगी कौड़ियाँ समर्पित कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बेहिसाब धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों, अगर आप अथाह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन हथाजोड़ी की जड़ लाकर रख लें और आज पूजा के समय उसकी भी पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि के समय अपनी तिजोरी में रख दें। बता दूं कि हथाजोड़ी एक पौधे की जड़ होती है जिसकी आकृति मनुष्य के जुड़े हुए हाथों की तरह होती है। आज के दिन ऐसा करने से आपको अथाह धन का लाभ होगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन अथाह धन संपत्ति पाने के अचूक उपायों की। उम्मीद है कि आप सब इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा दिवाली से जुड़ी कुछ और बातों की चर्चा भी
कर लेते हैं। दीपावली पर अक्सर चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। हालांकि सभी घरों में दीपावली के अलावा प्रतिदिन पूजा घर में दीपक जलाए जाने का प्रचलन है। दीपक जलाना बड़ा शुभ होता है। कहते हैं इसको जलाने से कई तरह के कष्ट दूर होते हैं। दीपक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, तांबे का दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। दीपावली पर मिट्टी के दीपक ही जलाने का महत्व है। मिट्टी के दीपक अधिक शुभ होते हैं और स्थानीय मिट्टी से बना हुआ दीपक अत्यंत लाभकारी होता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए कौन सा दीपक जलाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आटे के दीपक के बारे में। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि के लिए आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। घी का दीपक आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योति जलाने के लिए भी गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। तिल के तेल का दीपक शनि ग्रह संबंधी समस्याओं से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक जीवन साथी की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोने वाला दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। और ये सब दीपावली से शुरू करिए आप इसे। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान भी प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। 8 या 12 मुंह वाला दीपक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुंह का दीपक जलाना चाहिए। 16 बत्तियों का दीपक श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उचित समझा जाता है। इनके समक्ष 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। दशावतार की पूजा हेतु दशमुख वाला दीपक जलाए। गहरा और गोल दीपक इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक पर ज्वलित करें। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने के लिए या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग करना चाहिए। दीपक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि देवी देवता के लिए अर्पित दीपक धातु, लकड़ी या मिट्टी से बना होना चाहिए। दीपक में घी और तेल को मिलाना नहीं चाहिए। घी के दीपक में सफ़ेद और खड़ी बत्ती लगाकर उसे देवता के राइट हैंड की तरफ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए, जबकि तिल के तेल का दीपक देवता के बाईं तरफ यानी अपने राइट हैंड के सामने रखना चाहिए। तिल के तेल के दीपक में लाल बत्ती डालनी चाहिए और ये बत्ती लेटी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं और फूलों के संबंध में बात करें तो सभी देवता या देवियों के खास किस्म के लकी पैटर्न हैं और फूल, खुशबू और रंग का मिला जुला रूप और इनका सीधा संबंध घर के वास्तुशास्त्र से है। इसी बात को पहचानकर भारतीय मनुष्यों ने तंत्रसार, मंत्र महोदधि और लघु हारीत में कहा है
कि श्री विष्णु को सफ़ेद और पीले फूल प्रिय हैं। सूर्य, गणेश और भैरव जी को लाल फूल पसंद है, जबकि भगवान शंकर को सफ़ेद फूल पसंद है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस एनर्जी पैटर्न को कौन सा रंग या गंध फेवरेबल नहीं है। तो ये भी नोट करिए कि भगवान विष्णु को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही मदार और धतूरे के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जगदम्बा और माता दुर्गा को दूब, मदार, हरसिंगार, बेल और तगर नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा और कमल को छोड़कर किसी भी फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। कटसरैया, नागचंपा और बृहति के फूल पूजा में वर्जित माने गए हैं। अतः पूजा के समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के उपायों की, जिनकी चर्चा हमने धनतेरस के दिन भी की थी, लेकिन किसी कारणवश धनतेरस के दिन आप न कर पाए हों तो आज दिवाली के दिन भी करके लाभ उठा सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए ये उपाय भी आप आजमा सकते हैं। दूर्वा को सिंदूर से रंगकर गणेश जी पर चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर गाय को खिलाएं। सुबह के समय लाल गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाएं। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। हनुमान मंदिर में तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर, लाल मिर्च और मूंगा दान करें। तो ये थी चर्चा दिवाली के दिन कर्ज से छुटकारा पाने के उपायों की। और अब बात करते हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साल भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए दिवाली के दिन लटजीरा या चिचड़े के पौधे के अगले हिस्से को सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। कहते हैं चिचड़ी बरियारी रोग दोष लय जाए दीवारी। चिचड़ी बरियारी रोग दोष लय जाए दीवारी। लट जीरा का पौधा पूरे देश भर में पाया जाता है। सड़क के किनारे, नालियों के आसपास या खेतों में खरपतवार के रूप में भी लगभग सभी जगह पर यह पौधा आसानी से मिल जाता है। लेकिन जिनके लिए लटजीरा मिलना मुश्किल हो या जो लोग शहरों में रहते हैं या लटजीरे का पौधा नहीं पहचानते हैं, उन्हें बता दूं कि देश की राजधानी सहित ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर पंसारी की दुकान पर यह पौधा न मिल जाए। और जो ये कहते हैं मैं तो नहीं जानता, मैंने तो नहीं देखा, उनको बता दूं अपने घर या ऑफिस से बाहर निकले सबसे पहले लटजीरा ही मिलेगा। ये इतना कॉमन पौधा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के आगे देसी घी के दियों के अलावा एक बड़े दीपक में सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और उस दीपक की लौ को एक दूसरे कच्ची मिट्टी के दीपक से ढक देना चाहिए। भैया दूज के दिन इस मिट्टी के दिए पर जमे कार्बन को गाय के घी से सानकर उससे बने काजल का टीका या उसे आंखों में लगाना बेहद शुभ माना गया है। इस काजल के टीके से व्यक्ति साल भर बुरी नज़र से बच सकता है। और अब एक और महत्वपूर्ण बात कि आज दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजा के लिए जलाए गए घी के दियों से के साथ सरसों के तेल के बड़े दीपक की रोशनी में रात को कुछ देर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। बाद में किताब को बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा स्थल पर छोड़ दें। प्रतिपदा के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर अगले दिन भैया दूज की पूजा के बाद रोली से उस किताब की पूजा करनी चाहिए और उसके ऊपर खील चिपकानी चाहिए। इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बड़े लोग ठीक इसी तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से विद्या धन की प्राप्ति होती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और अब चर्चा अगले उपाय की। आज दीपावली के दिन किसी भी 5 लोगों को, घर के ही 5 लोग हो सकते हैं, माथे पर कुमकुम लगाने, पड़ोसी को खाना खिलाने और घर के दरवाजे पर चावल चिपकाने से नौकरी की तलाश पूरी होती है और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। हमने आपसे चर्चा की थी धनतेरस के दिन कि धनतेरस के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीद कर रख लें। इसका उपाय मैं आपको दीपावली के दिन बताऊंगा। तो आज दीपावली है और एक बार फिर से याद दिला दूं कि 1 कटोरी लीजिए और उसे चावल से आधा भर लीजिए।
अब धनतेरस के दिन जो सिक्का आपने खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए। साथ ही लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दियों में से एक बार दीपक लेकर उस चावल भरी कटोरी में सिक्के के ऊपर रख दें और कटोरी को किसी प्लेट या किसी अन्य चीज़ से ढक दें और वहीं पर रखा रहने दें। जला हुआ दीपक उस कटोरी के अंदर अपने आप बुझ जाएगा। भैया दूज के दिन उस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकाल लें और उसे संभालकर अपनी तिजोरी में रख लें और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में पोटली में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में बिजनेस में हर तरीके से धन की वृद्धि होती रहेगी। इसके अलावा ये भी याद दिला दूं कि नरक चतुर्दशी की तरह दीपावली के दिन भी शरीर में तेल मालिश करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। गुनगुना पानी पीना चाहिए, तेल मालिश करनी चाहिए। इस दिन पीपल, गूलर, आम, बरगद और पाकड़ के पेड़ों में से जिस जिस पेड़ की छाल मिल जाए, अगर सब मिल जाए तो सब डाल लीजिए, उन्हें पानी में उबालकर उस पानी से नहाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा करें। इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहने। ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र आपको छू भी नहीं जाएगी। तो दिवाली खुशियों वाली में ये सारी चर्चा थी। आज दिवाली के दिन कौन से अचूक उपाय करके अथाह धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, साथ ही करियर के उच्चतम शिखर पर पहुंचने में कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब बात करेंगे मंत्रों की। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करे वही मंत्र है। और दीपावली की रात जो अपने आप में सिद्ध रात मानी गई है, इस रात्रि में किसी भी मंत्र के पाठ का अभूतपूर्व फल होता है, बड़ा ही सिद्ध फल होता है। थोड़ा सा जपने से ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो जो लोग एक सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, उनको चाहिए कि दीपावली की रात में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आज अगर 100 विवाहित जोड़े हैं तो उनमें 55 से 60 में दिक्कतें रहती हैं, भले ही छोटी छोटी हों लेकिन दिक्कतें रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है। ध्यायेद आजानुबाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरलाभम नानालंकार दीप्तम दध तमुरु जटा मंडलम रामचंद्रम। भगवान श्री राम की इस उपासना से यानी राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। नवरात्र के दौरान हम आपको बताते हैं कि रोज़ 11 फूल लेकर बैठिए और रोज़ एक बार जप करके भगवान को चढ़ा दीजिए। लेकिन दीपावली की रात अगर आप एक बार भी कर लेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा। जरूर करिए, जरूर करिए। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वैसे तो उसकी हर पंक्ति आपके लिए सिद्ध है, लेकिन उसके अंत में है सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो कहता है न कवचम न अर्गला न कवच न अर्गला न कीलक कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। केवल कुंजिका का पाठ कर लो, दुर्गा पाठ का फल मिलेगा। तो ये असंभव कार्य करने का मंत्र है। जो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा
और असंभव कार्य करना चाहता हो उसको दीपावली की रात ये मंत्र जरूर सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बीच में मिल जाएगा। इसको आप अवश्य पढ़ें, ये आपको सिद्ध हो गया और साल भर इसका अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप जो असंभव काम करना चाहते हैं उसको आप करेंगे। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान का जप और पंचमुखी हनुमत कवच के बीच में दिए हुए मंत्र ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करने से आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। किसी भी तरीके से आपके मन, बुद्धि और शरीर में किसी प्रकार का जहर कभी नहीं व्याप्त कर सकता। कोई आपकी मान सम्मान को हानि नहीं कर सकता। किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और लक्ष्मी की वृद्धि लगातार होती रहेगी और मान सम्मान की भी वृद्धि होती रहेगी। श्री हनुमत कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, इस मंत्र का जप जरूर करें। और हनुमान जी का एक और मंत्र है हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। तो किसी भी प्रकार के संघर्ष, भले ही वो वाहन का संघर्ष हो, ये मंत्र उस यंत्र के बीच में लिखा हुआ था जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पताका पर बनाया था, ताकि अर्जुन का रथ दूसरों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रह सके। जैसे हमने बताया कि आज के दिन कालिका की पूजा करनी चाहिए, तो काली जी का छोटे मंत्र हैं, मतलब आंग ह्रीं क्रांग भद्रकाल्यै नमः, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। या आप काली के लंबे माला मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रांग ह्रीं कालिके घोर दंष्टे रुधिरप्रिये रुधिरपूर्ण वक्त्रे रुधिरावतस्तनि मम सर्वशत्रून् खादे खादे हिंस्र हिंस्र मारे मारे भिंद भिंद छिंद छिंद उच्चाटे उच्चाटे विद्रावय विद्रावय शोषे शोषे स्वाहा रांग रींग कालिकाय मदीन शत्रुन् सम्मर्दय स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटे त्रोटे यातुधानिका चामुंडा सर्वजनान राजपुरुषान स्त्रियों मम वश्यम कुरु कुरु अश्वान गजान दिव्यकामिनी पुत्रान राजश्रियम देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्षम रक्षाम छांग छींग छूंग छैंग छौंग छ स्वाहा। इस मंत्र के साथ दशांश महाकाल जरूर करना चाहिए। ह्रूंग ह्रूंग महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का दशांश जप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त माता महाकाली के मंत्र और श्री गणेश के मंत्रों का जप अवश्य करें। गणेश जी के 2-3 प्रसिद्ध मंत्र हैं। पहला मेधोलकाय स्वाहा, हर प्रकार की बुद्धि की प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार की सफलता के लिए 6 अक्षर का मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा। दूसरा है वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। तीसरा है गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः। इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वक्रतुंडैक दंष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गंगणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और माता महालक्ष्मी के सुप्रसिद्ध मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करें। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आज दिवाली के दिन इस बात की चर्चा करने के लिए कि आज कौन से अचूक उपाय करके अथाह धन की प्राप्ति होगी। जैसे हमने बताया कि आज दीपावली की रात जो अपने आप में सिद्ध रात मानी गई है, इस रात्रि में किसी भी मंत्र के पाठ का
अभूतपूर्व फल होता है। एक मंत्र है, ओम कांसो स्मृता हिरण्य प्राकाराः माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहवयेष्यम। ये श्री सूक्त में चौथा श्लोक, चौथी ऋचा। तो इसका भी जप आप कर सकते हैं। और भैरव जी का एक मंत्र तो अवश्य करिए। आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम क्रोंग ह्रीं आंग स्वाहा। आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। ये तो हमने आपको तमाम मंत्र बताए। इसके अलावा दुनियावी काम से जुड़ा एक मंत्र, चोरी पकड़ने का मंत्र, अभी हाल में हमने कल परसों भी उसकी जिक्र किया था। राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए, राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। ये मंत्र आज की रात 7 बार कर लीजिए, यह आपको सिद्ध हो जाएगा 7 बार में। इसमें राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए का मतलब वो खुदा वाला खुदा नहीं है, ये शब्द ही है इसमें। राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। इसमें अगर किसी ने चोरी की 5-6 लोग सस्पेक्टेड हैं, सबके नाम लिखिए और एक पुराना जूता लीजिए और जूता गांठने की सुतारी, जिससे लोग जूता गांठते हैं, वो लेकर के पुराने जूते में गड़ा दीजिए और उस जूते को ऐसे 2 उंगलियों के बीच पकड़िए ताकि कहीं हिलाया ना जा सके और सभी नामों के ऊपर लाइए। जो चोर होगा उसके नाम के ऊपर जूता गोल गोल घूमने लगेगा। करके देखिए, ये सब दुनिया में आपके बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आने वाले वर्षों में हम आपको अतिचारी बृहस्पति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बदलती करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और इन तमाम चीज़ों से जुड़ी अगली दीपावली में हम इससे जुड़ी चीज़ें आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है 8 साल के लिए। अभी मकर राशि में अतिचारी हुआ था, कोरोना हुआ था, लेकिन अभी 8 साल के लिए अतिचारी होगा, सारी दुनिया को बदल के रख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल धमाका हो जाएगा, दुनिया में करेंसी बिल्कुल बदल जाएगी। तो अगली दीपावली में उन मंत्रों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जोश से मनाइए दीपावली।